जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज हम भागवत जी की ज्ञान का विषय पढ़ेंगे। जैसे कि भागवत जी में कहा गया है कि जिन ग्रंथों का चिंतन ऋषि करते हैं उन्हें आरण्यक कहते हैं। बंगलों में भोग विलासों में रहने वालों का उपनिषदों में अधिकार नहीं है। जैसे संसार में फंसे जीव उपनिषदों के ज्ञान को पचा नहीं सकते, इन सब बातों का विचार करके भगवान व्यास जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना की है। जो पान सुपारी चाय नहीं छोड़ सकते, वे काम क्रोधादि विकारों को कैसे छोड़ सकेंगे। जो काम सुख का उपभोग करते हैं, वे योगाभ्यास कर नहीं सकते। भोगी यदि योगी हो जाएगा तो वह रोगी हो जाएगा। कलयुगी मनुष्य योगाभ्यास नहीं कर सकता। इस भागवत शास्त्र की रचना कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए ही की गई है। हम घर बार और धंधा छोड़ नहीं सकते। ऐसा कहने वालों को भागवत शास्त्र कहता है, निराश ना होना, सब कुछ छोड़कर जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। केवल जंगल में जाने से ही आनंद मिलता है, ऐसा नहीं है। जीव जब इस प्रकार की प्रवृत्ति छोड़कर निवृत्ति में बैठता है, तब भी मन में प्रवृत्ति के विचार आते हैं। जैसे कि गोपियां घर का काम करती थीं, फिर भी श्री भगवान उनको प्राप्त हो गए। जैसे कि वही आनंद आप घर में रहते हुए भी प्राप्त कर सकते हैं। घर में रहकर भी आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आपका प्रत्येक व्यवहार भक्ति में हो जाना चाहिए। गोपियों का प्रत्येक व्यवहार ही भक्तिमय बन गया था। घर में रहकर भी श्री भगवान का दर्शन हो सकता है। गोपियों को घर में ही परमात्मा का दर्शन हुआ है। गोपियाँ यही मानती थी कि जहाँ हम जाती हैं, हमारा श्री कृष्ण हमारे साथ है। गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति ऐसी दिव्य है कि उनको घर में रहते हुए भी प्रभु की प्राप्ति हुई है। वे श्री कृष्ण रूप बनी है। इस प्रकार श्री कृष्ण में जिनका मन मिलेगा, वह श्री कृष्ण रूप हो जाएगा। ऐसे अलौकिक भक्ति मार्ग का भगवान व्यास नारायण इस भागवत शास्त्र में वर्णन करेंगे और इसी भक्ति द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होगा। आपको घर में भी वही आनंद होगा जो कि आनंद योगी वन में बैठकर भोगते हैं। योगी समाधि में जैसा आनंद पाते हैं, वैसा आनंद गृहस्थ को भी प्राप्त हो सके, इसलिए भगवान की रचना की गई है। संसार के विषय सुखों के प्रति वैराग्य हो और प्रभु के प्रति प्रेम जागे, यही श्रीमद् भागवत की कथा लीलाओं का उद्देश्य है। धन्यवाद।